हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। अभी इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। एकदम इजी है। देखो क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी जो भी नंबर दिए इन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इनके प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। आइए कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। पहला 140 का कर देता हूँ मैं। 140 का क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 140 का होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 7 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है कितना आ जाएगा 35, हाफ कर दो। फिर 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब इसके बाद 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और हाँ, आप क्या करोगे, कौन से नंबर से ट्राई करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ट्राई करोगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया है, तो प्राइम नंबर से ट्राई करो डायरेक्ट, 4 से ट्राई मत करो। 5 से डिवाइड हो रहा है 7 आ जाएगा, 7 से। यानी इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 देखो यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, इंटू 5 वन टाइम है और 7 वन टाइम है, हो गया। और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरे में आ जाओ, दूसरे में क्या बोला है 156। 156 का कर लेते हैं। 156 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, एकदम सिंपल दिख रहा है। 2 7 जा, 2 8 जा, 78 आ गया। अब ये 78 किससे डिवाइड होगा, 2, हाँ 2 से भी होगा ये डिवाइड। 2 3 जा, 2 9 जा। अब 3 से डिवाइड होगा, एकदम सिंपल दिख रहा है। और 3 3 जा, और ये 13। इसका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसका देखो 2 बार आया है 2, तो इसको भी स्क्वायर में ले लो। और 3 तो 1 टाइम है, और 13 भी 1 टाइम है। इसके बाद है हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है देख लेते हैं, 3825। 3825 क्या है, 3825। 3825। अब देखो इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन उससे पहले भी 2 नंबर आते हैं प्राइम नंबर, 2 और 3। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 3, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा। अब वापस चेक करते हैं 3 से हो रहा है क्या, हाँ 3 से वापस डिवाइड हो रहा है, 3 से कर दो फटाफट। 3 4 जा, 3 2 जा, और 3 5 जा। अब 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं 3 से नहीं, अब 5 से करो डायरेक्ट, 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा होगा 40, और 2 5 5 जा। अब 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 5 से ही कर दो वापस। 5 से करूँगा तो 1 जा 5 7 जा, और ये 17 17 से। इसका भी आ गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये जितने भी नंबर हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आइए, 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 भी 2 टाइम्स है, तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 17 1 टाइम है, तो 17 ही रहेगा। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या दिया है, 5005। ये जो नंबर है तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है, सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा। फिर भी 3 से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 1 जा 5 00, 5 1 जा 5। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करता हूँ। 1 नहीं होगा, 3 से भी, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करता हूँ। 7 1 जा 7, 3 आ गया 30, हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, और ये हो गया 30। 7 4 जा 28, और 2 गया 7 3 जा, ये हो गया। अब इसके बाद 3 से हो रहा है क्या, 3 से नहीं, 3 से मत देखो, जाने दो। 7 से हो रहा है, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है क्या, हाँ 11 से हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 3 जा, और ये 13 से ही होगा। इसके बाद हमारा क्या आ गया, 5 7 11 13। 5 7 11 13, ये सब भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, इसके लिए जैसा है वैसे रहने दो। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे हम लोग। फिफ्थ में क्या है हमारा, 7 4 2 9। 7 4 2 9, इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। 7 4 2 9, इसको 3 से 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखता हूँ, नहीं 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देख लेता हूँ, नहीं होगा। 11 से, 11 से
42 नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? 13 से। सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। 13 से 65 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 आता है उसके बाद, 17, ठीक है इससे होगा शायद। 7 4 जा कितना होता है? 68, और ये यहाँ गया 6, 62 हो जाए। क्या 17 51, तो इसमें बचा 9, और ये कितना हो गया 11, 119 बचा, तो 17 7 जा 119, ठीक है 17 से हो गया। अब इसके बाद चेक करो ये किससे डिवाइड हो रहा है। 17 से हो रहा है क्या? 35 8 नहीं होगा। 19 से, 19 दूना 38, हाँ 19 से होगा। 19 दूना 38, और ये गया 5 वहाँ पे, 19 6 57, और 23 तो 23 से आ गया। इसका तो बहुत हार्ड आया है। 17 इंटू 19 इंटू 23। अब इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही रहने दो। ये सारे के सारे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है इनके। इसके लिए इसमें बोला गया एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते क्या बोला? फाइंड द एलसीएम HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू HCF एक रिलेशन है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी बोला है दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर दिए गए हैं। देखो ये जैसे 26 और 91 है, इनका मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा दिए हुए नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे? देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, पहले तो आप इन दो नंबर का फैक्टर निकालोगे 26 और 91 का। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 26 और 91 का क्या है। 26 और 91 का, एक मिनट, हाँ दूसरा मार्क कर लेता हूँ। 26 का देख लेते हैं पहले। 2, ये तो देख के ही लग रहा है, हाँ बस हो गया, यही आ रहा है इसका। अब 91 का देखते हैं। 91 का तो 2 से नहीं जाएगा, और हाँ आपको प्राइम नंबर से ही चेक करने का है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये 13 से ही जाएगा। आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसके बाद क्या करोगे आप लोग? कितना आया इसका? 2 इंटू 13 आया है, देख लो यहाँ पे। इसके बाद इसका 7 और 13 आया है, 7 इंटू 13। अब इसका क्या निकालेंगे? पहले हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए क्या बताया मैंने आपको पिछले लेक्चर में, कि इन दो में जो कॉमन है वही हमारा होगा HCF। कॉमन क्या है? देखो 2 नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, लेकिन जो 13 है वो कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा 13 HCF। अब बात करता हूँ मैं LCM की। LCM में क्या करोगे? जितने नंबर है पहले उनको कॉपी कर लो। 2 है, 2 को कॉपी कर लो, 7 है, 7 को भी कर लो, और 13 है। अब इसमें से हाईएस्ट पावर किसका है? हाईएस्ट इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका भी 1 1, यानी बस इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही होगा हमारा LCM। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14 इंटू 13, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13 चौक 52, बचा 5, 13 एकम 13, और ये 182। HCF आ गया हमारा 13 और LCM आ गया हमारा 182। अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे इक्वल है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। LCM, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एन मतलब नंबर्स, हाँ शॉर्टकट लिख दिया। LCM क्या आया है हमारा 182, इंटू HCF क्या आया हमारा 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन से है वो? 26 और 91। इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। 13 2 से कितना होता है? 26, 13 8 104, और ये 2 हो गया 6 आ रहा है, बचा 10, 13 1 13 23, 2 3 6 6 आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं बरोबर है कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 6 कम 6 ये हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 54 56, इसमें ऐड करेंगे तो 6 6, और ये 3 और ये 2 2 3 6 6 आ रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। देखो
इसका भी 2366 आया है और इसका भी 2366, यानी कि ये जो कंडीशन रिलेशन दिया है वेरीफाई है। और हाँ, ये 2 नंबर के लिए ही वेरीफाई है। अगर 3 नंबर आ गया, जैसे ये 26, 91, इसके बाद भी कोई नंबर आ गया तो उसके लिए वेरीफाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वेरीफाई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस, हैंस, और ये कॉपी कर लोगे पूरा, ये लाइन हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और दूसरा नंबर है 92। इन दोनों का करते हैं हम लोग फैक्टर, निकालते हैं पहले इन दोनों नंबर का। 51 ऐसे जहाँ निकालता हूँ जहाँ मिटाने की जरूरत नहीं पड़े, बार बार कौन मिटाएगा, यहाँ निकालता हूँ। हाँ, 510 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 गया, फिर 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या? हाँ, 3 से हो रहा है। 3 8 ज़ा 24, फिर इसके बाद 1 गया, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से हो रहा है क्या? नहीं, 5 से कर दो। 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा, और ये 17 से हो गया इसका। अब इसके बाद कौन सा नंबर है? 92। 92 का भी कर देता हूँ फटाफट। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 23, और 23 तो 23 से ही जाएगा। अब इसमें जो थोड़े छोटे मोटे डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इसका क्या आया है, 2 3 5 17, 2 3 5 और 17, और 92 का क्या आया, 2 2 23, 2 2 23। अब देखो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, सबका पावर 1 है, तो इसको 1 ही रहने दो। लेकिन इसमें क्या है, 2 2 बार आया है, तो 2 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ इंटू 23। 1 टाइम आया, 1 टाइम ही रहने दो। अब क्या बोला है इसके बाद, एचसीएफ और एलसीएम हमें चाहिए। ए एचसीएफ है, ए एलसीएम है। तो पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ में क्या करोगे, क्या बताया मैंने, कॉमन देखो। कॉमन क्या है, A2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर 2 है क्या, नहीं है। 23 है क्या, नहीं है। बस यही है, यानी कि ये 2 ही क्या है, इसका एचसीएफ है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम में क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पावर वाला नंबर। पहले तो जितने दिए हैं उतने को लिख लो, जितने भी नंबर दिए हैं। 2 दिया है, 2 इंटू, फिर 3 भी है, 3 को भी लिख लो। 5 है, 5 को भी लिख लो। 17 है, 17 को लिख लो। और 23 भी है, 23 को भी लिख लो। अब ऐसा कोई नंबर देखो जिसका हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 2, तो ये 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद और बाकी सबका पावर 1 ही है। 3 का भी 1 है, 5 का भी, 17 का भी, 23 का। इससे हमारा निकलता है एचसीएफ। इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो एलसीएम, सॉरी एलसीएम ना, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा। बाकी ये दोनों का कौन करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है मैं कर ही देता हूँ। तो क्या 1 बचा, 5 34 और 5 39, 391 आ गया। अब 4 क्योंकि इसका हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा, 60 ये हो जाएगा, और इसका 391, 391 इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो क्या आएगा। हाँ, 0 0 ही आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 9 54, बचा 5, बचा 5, 6 3 18 और 5, 2 3 4 6 0 आ रहा है। तो एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 4 6 0। कितना आ गया एलसीएम अपने पास, 2 3 4 6 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ये रिलेशन दिया है उसको कॉपी कर लो फटाफट। क्या रिलेशन दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कितने दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो। एचसीएफ एलसीएम कितना है हमारे पास, 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है, 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन से, 510 और 92। तो 510 और ये 92 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कर दो क्या, कर देता हूँ, ठीक है। 0 2 1 बचा, 2 4 8 9 6 2
या 46920 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कैसे करूँ? एक काम करता हूँ मैं, 51 और 92 का करता हूँ, बाद में जीरो ऐड कर देंगे एंडिंग में। तो 5 9 जा कितना होता है 45, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 ही होता है। फिर 5 2 सा होता है हमारा 10, और उसके बाद 1 9 होता है। ये 19 ऐड कर दो इसमें, आपका आंसर आ जाएगा 9, और ये 6 और ये 4, और जो जीरो मैंने बोला था वो ऐड कर देते हैं, तो वही आया क्या 46920। देखो एकदम करेक्ट आंसर आया 46920। ये क्या आ गया हमारा एकदम करेक्ट आंसर। एकदम इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ फैक्टर निकालो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, और जो रिलेशन है उसकी जगह पे नंबर लाके मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। 336 और 54 सेम वैसे ही करेंगे फटाफट। क्या दिया है 336 और दूसरा क्या है 54, इनका फैक्टर निकालो फटाफट। फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, कितना दिया है 336, मार्कर सही है, सही तो है, चलो ठीक है। अब 336 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दो फटाफट। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा, 2 1 जा। अब 2 से नहीं हो रहा है, अब 3 से हो रहा है, 3 7 जा और 7 7 से। अब क्या है 54, 54 का भी कर देता हूँ मैं साइड में। 54 का करते हैं, 54 का कैसे करोगे आप लोग, कौन सा मार्कर था, चलो देखते जो भी है। 54 का भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, और ये 2 7 जा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 नवा, और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ये मार्कर नहीं है, ये वाला है। चलो 336 का क्या आया अपने पास, 2 4 टाइम्स आया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर इसके बाद 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 है। अब आ जाते हैं 54 पे, 2 3 3 3, अरे वाह, 2 इंटू 3 टाइम 3 है। अब मैंने बताया आपको जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, लेकिन अगर पावर लग रहा है तो लगा दो। 2 कितनी बार आया है, पहले काम करो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में मैंने क्या बताया आपको, कॉमन, कॉमन क्या है देखो, ये 2 क्या है कॉमन है, ये 2 को ले लो इनटू, फिर उसके बाद 2 कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं है, सिर्फ इसमें ही है बस। 3 कॉमन है क्या, हाँ, 1 टाइम यहाँ पे भी है, 1 टाइम यहाँ पे भी है, 3 आ गया। फिर कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करोगे आप लोग, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 कितनी बार आया 1 टाइम, तो 3 का पावर 1 ही रहेगा, रहने दो। और 7 भी 1 टाइम है, 1 ही बार रहने दो। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे, 2 कितनी बार आया 1 बार आया, तो इसको 1 ही टाइम रहने दो। 3 3 टाइम बार आया, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। आ जाते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम में मैंने आपको बताया है जितने भी नंबर है पहले उनको आप लिख लो। तो क्या क्या है, 2 है, और 3 है, और है 7, और कुछ है 2 3 7 के अलावा कुछ है, नहीं है। अब मैक्सिमम पावर चेक करो, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का 4 है, तो इसको 4 कर दो। 3 का मैक्सिमम पावर, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 ही है, तो ये 1 ही रहने दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 का पावर 4 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 16। 3 का क्यूब 27 ही रहता है, तो याद ही है, और ये 7 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 7 7 जा होता है 49, बचा 4, 7 2 ज़ा 14, और 4 18 यानी 189 इंटू 16 बचा है। 16 का मल्टीप्लाई वापस इसमें कर दो, तो कितना आएगा 16 नवा 144, बचाओ 14, 16 नवा 144, और 16 8 128, और ये 14 38 42, 142 आ रहा, तो बचा कितना वापस 14 बचा, ठीक है। 16 1 जा 16, और ये 14 कितना हो जाएगा 30, 3024, यानी ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3024, कितना आ गया 3024, 3024 आ गया, एचसीएफ आ गया 6 हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन में क्या दिया है देखो, एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 3024, एचसीएफ कितना आया है 6 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर कौन से हैं 336 और 54, 336 इंटू 54। अगर मान लो कि इन दोनों का इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया या फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ किया है। तो चेक कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, फिर कितना बचा 1 बचा तो 0 1 ही आ जाएगा। 6 3 जा 18, 18144 आ रहा है। इसका चेक करते हैं। अब इसका कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से। 336 और ये हो गया 54, 4 6 24 बचा 2, 4 3 12 2 14, इसकी तरह हो रहा है ठीक है। 4 3 12 और 2 14 बचा 1, 4 3 12 1 1 3, फिर 5 6 30 बचा 3, 5 3 15 18 बचा 1, 5 3 15 और 1 है हो गया 6, ये हो जाएगा 4 4 1 8 1 1 8 1 4 4। वाह एकदम करेक्ट, यानी कि हम लोगों ने जितना भी कैलकुलेशन किया एकदम परफेक्ट किया। यहाँ पे जो एलसीएम एचसीएफ निकाले वो भी एकदम सही है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए वो भी एकदम सही है। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल आंसर में हैंस, और ये पूरा कॉपी कर लो। एचसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया आपका। इसको गलती से मत लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन इसमें क्या करना है, फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करने का है। तो कैसे करना है, और इसमें 3 नंबर है, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर। देख लेते क्या करने का है। तो जो मारकर देख लेता हूँ ठीक है। पहला 12 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 15 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 21 का निकालेंगे। तो कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ। 12 का क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है यहीं पे करता हूँ, बाद में यूज़ कर लेता हूँ। 12 का क्या होगा, 2 6 जा 2 3 जा और ये 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आते हैं हम लोग 15 पे। 15 का भी एकदम इजी है, ये 3 से डिवाइड होगा, देख के ही पता चल रहा है। 3 5 जा और ये 5, 3 इंटू 5, और ये तो 3 7 जा ही आएगा। करके दिखाऊँ, 3 7 जा 21 और 7 का 7 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया। अब निकालते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ में मैंने क्या बताया आपको, जो कॉमन है उसे ले लो। कॉमन क्या दिख रहा है आपको तीनों में, 3 3 3 3 जो है तीनों में, तो ये हो जाएगा 3। और कोई नंबर है 3 के अलावा, नहीं है, तो यही 3 जो होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं एलसीएम की। एलसीएम में मैंने क्या बताया आपको, पहले तो चेक करो कौन सा नंबर, 1 2 2 बार है तो इसको स्क्वायर में ले लो, और ये 1 टाइम में 3 रहेगा। फिर उसके बाद 3 इंटू 5 तो 3 इंटू 5 रहेगा, 3 इंटू 7 है भी 3 इंटू 7 ही रहेगा। अब क्या कर रहा हूँ, एलसीएम में क्या बताओ, जितने नंबर है उनको कॉपी कर लो। क्या है, 2 है इंटू 3 भी है, 5 भी है और 7 भी, जितने नंबर थे सबको लिख लिया। अब हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का है देखो इसमें, तो ये 2 का हाईएस्ट पावर हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है और 7 का भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। 4 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15 और 15 7 जा 15 7 105 105। मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 5 का 5 यानी कि 420, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर, यहाँ पे से लिख दोगे देयर फोर HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर इज गिवन नंबर R लिख दो। गिवन नंबर R क्या आया है, HCF पहले है तो HCF लिख दो 3 एंड LCM क्या है 420। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या, वापस 3 नंबर दिए। मैं क्या करता हूँ इसमें, ये वाला करता हूँ, आप एक को ये होमवर्क कर देता हूँ, आप लोग कमेंट कर देना मेरे को। तो आइए करते हैं 17 का करते हैं, 23 का करते हैं और 29 का करते हैं। 17 का तो 17 ही रहेगा,
23 का भी 23 रहेगा, 29 का भी 20 रहेगा। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो इसका HCF कैसे निकालोगे? HCF तो HCF हम लोग तभी निकालते हैं जो क्या होता है, कॉमन होता है। तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में 1 रहता है, तो आपको पता ही है। तो जो 1 है वो तीनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा 1 हो जाएगा। अब बात करता हूँ मैं LCM की। LCM में मैंने क्या बताया, जितना भी नंबर दिया उनको कॉपी कर लो। 17 है, 23 है और 29 है। इनका मल्टीप्लाई करो। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिख दिया मैंने। अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51 बचा 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 और ये 29। मल्टीप्लाई कर दो आपस में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कम 9 9 ने 81 बचा 8, 9 3 27 और 8 35, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 बचा 1, 2 3 जा 6 7 9 3 3 1 1। तो कितना आ गया, 1 1 3 3 9। ये आ गया हमारा LCM। ये वाला आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इसके बाद का मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। इसका LCM और HCF मुझे कमेंट कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। क्या बोला, गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। ये दो नंबर जो है इनका HCF 9 दिया हुआ है, फाइंड LCM। दो दिया है HCF और वो दो नंबर भी दिए, हमें LCM फाइंड आउट करने का। तो ऐसा कौन सा रिलेशन था क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वही अप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दोगे, पहले क्या दिया है, HCF कितना दिया है हमें, किसका HCF दिया है वो भी लिख दो, 657। मार्कर दूसरा ले लिया क्या, एक मिनट, 657 कितना दिया है, 9। हाँ दूसरा था, ठीक है, 9 दिया हुआ। इसके बाद हमें वो रिलेशन पता है, तो यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट। कौन सा रिलेशन पता है, कौन सा वाला रिलेशन पता है हमें, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये रिलेशन पता है, जिसमें से हमारे पास LCM नहीं है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM को ऐसे ही लिख दो, इंटू HCF कितना है, 9 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो दो नंबर कौन से, 306 और 657। 306 इंटू 657, मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लो, एकदम सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। सॉल्व करते हैं अब। 9 से कौन सा नंबर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। 3 से करता हूँ, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 गया 3 9 जा। अब 2 से कैंसिल, 3 से ये वाला कैंसिल करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो गया। तो बचा क्या अपने पास, 102 इंटू 219, यही बचा है। तो LCM निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, LCM आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देता हूँ। इसमें क्या है, 219 102, 8 बचा 1 3 4 0 0 0, फिर 9 1 2, फिर 8 3 3 2 2। तो कितना आ रहा है LCM हमारा, 22 3 3 8। ये होगा हमारा LCM। तो यहाँ पे फाइनल में लिख दोगे देयरफॉर LCM, किसका LCM चाहिए, 306, 657, क्या हो जाएगा, 22 3 8। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्या बोला, चेक वेदर 6 रेज़ टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बताना है कि 6 रेज़ जो n है, अगर इसका जो पावर n है, इसके प्लेस पे कुछ भी नेचुरल नंबर रखे तो इसका एंडिंग 0 से होगा क्या। तो पहले तो ये आप जान लो कि अगर हम कोई भी नंबर की एंडिंग अगर 0 से हो रही है तो 10 से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर है, मान लो अगर उसकी एंडिंग 0 से है तो नॉर्मल सी बात है, वो
10 से डिवाइड होगा ही। और दूसरी बात, और 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5। अगर इस नंबर में हमें मिला 2 और 5 दोनों ही, तो समझ जाओ कि इसका जो एंडिंग होगा 0 से होगा। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख दोगे इफ़, क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ़ एनी नंबर एंडिंग विथ 0 डिजिट देन इट इज डिविजिबल बाय 10 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज, लिख दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो लाइन लिख देना, प्राइम फैक्टराइजेशन ई 10 इज क्या होगा 2 इंटू 5। अगर इसमें 2 और 5 दोनों ही आया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 इंटू 5 दोनों ही आया, तो समझ जाओ इसका जो एंडिंग होगा वो 0 से होगा। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 6 रेज़ टू n, 6 रेज़ टू n है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो क्या आएगा 2 इंटू 3। तो इसमें 5 आ रहा है क्या, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं n के प्लेस पे 1 रख के देखते हैं। तो n के प्लेस पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर भी नहीं आया। 2 रख के देखता हूँ n के प्लेस पे, क्यों n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो भी नंबर होते हैं वो हम लोग रख के देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ऐसा करो, फिर 2 इंटू 3, 2 टाइम किया नहीं आया, फिर 3 रख के देख सकते हैं, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3। अब देखो मैं कितना भी रख दे रहा हूँ लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो इसमें लिखोगे कि therefore 6 raised to n can not contain 5, cannot contain 5, therefore it can be, therefore it can not be divisible by 5। सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये इसमें क्या है 5 कंटेंट नहीं है, तो ये क्या होगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। देयर सिंस लिख दो अब, सिंस 6 रेज़ टू n cannot end with digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर लिख दो, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n। हो गया, नहीं समझा देखो एक बार और देखो, ये देखो अगर एंडिंग अगर 0 से हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है वो 10 से डिवाइड होगा। अगर 10 से डिवाइड होगा तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 5, तो उसमें क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, और 2 और 5 रहेगा तो ही क्या होगा उसका एंडिंग जो है 0 से होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसमें 2 और 5 कहीं दिख ही नहीं रहा चाहिए। n के प्लेस पे मैं 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, फिर भी नहीं हो रहा है। यानी कितना भी नंबर रख दोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो हमें 2 और 5 दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे लिख दोगे 6 रेज़ टू n कैन नॉट कंटेन 5, इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं बोल दिया कि सिंस पूरा नहीं लिखा, सिंस 6 रेज़ टू n cannot end with 0, cannot end with digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना ये जो दो एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट नंबर है और क्यों है, तो क्यों है। तो देखो पहले ये जान लो कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर है वो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। कैसे, यहाँ पे देखो, तो पहले यहाँ पे लिख दोगे कि कंपोजिट नंबर हैव मोर than 2 factors, more than 2 factors। इतना आपको पता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए तो समझ जाओ कि ये क्या है कंपोजिट। आइए चेक कर लेते हैं। पहले क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13,
यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, 13 में कॉमन ले लेता हूँ। 13 में अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 13 में कॉमन लिया तो बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ पे भी बचेगा 1। 13 को ऐसे ही रहने दो, इन सब का मल्टीप्लाई करो आपस में। इन सब का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 77, और 77 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 77 ही रहेगा, और ये +1, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो भी नंबर आएगा वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा तो ये देखो सामने ही दिख रहा है कि जो भी नंबर आएगा उसका जो फैक्टर है वो 13 भी है, 78 भी है। अभी 78 को मैं फैक्टराइज करूँगा तो और भी फैक्टर निकलेंगे, यानी कि इससे कितने फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि द अबव एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। चलो पहला हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 में कॉमन ले लेता हूँ। 5 में कॉमन लिया तो क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो गया, बचा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 से करेंगे तो जो है वही रहेगा मल्टीप्लाई, प्लस इधर पे 1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गया, क्या है 2। ठीक है, आगे इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 4 जा, अच्छा 4 12, 144, और 144 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, 30 बचा 3, 7 एकम 7, तो कितना बच रहा है अपने पास 1008, और ये +1। अब इनको ऐड करो, 5 इंटू ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1009। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो समझ जाओ वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो जो नंबर आएगा वो 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे उसके अलावा भी देखो 5 भी इसका फैक्टर है और 1009 भी फैक्टर है, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि द above expression have more than 2 factors, therefore it is a composite number। क्या लिखा है, द अबव एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। देखो यहाँ पे सोनिया और रवि नाम के दो, एक लड़का है एक लड़की है, तो इन लोग क्या करते हैं राउंड कंप्लीट करते हैं। ये जो सोनिया है ना यहाँ से स्टार्ट करती है तो इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना 18 मिनट लगते हैं, कितने 18 मिनट लगते हैं। वही अब रवि जो होता है सेम राउंड यहीं पे है, सेम राउंड कंप्लीट करने में कितना 12 मिनट लगते हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों वापस कब, अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों वापस कब सेम पॉइंट पे वापस मिलेंगे, तो ये हमें बताना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी देता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है, लिख दोगे यहाँ पे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स लग रहा है, एंड टाइम टेकन बाय रवि, रवि को कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट्स लग रहे हैं, कितने
12 मिनट्स। अब क्या करोगे, इन दो नंबरों का आप एलसीएम निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 18 क्या होगा। तो इसके लिए एक मिनट, इसके लिए क्या करोगे, पहले 12 और 18 का फैक्टराइजेशन करोगे। 18 का कर देता हूँ पहले, फिर 12 का। 18 का होगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गया। और इसका होगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये होगा इनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18, 12। एलसीएम कैसे बताया मैंने, देखो यहाँ पे ए क्या है 2 का पावर 1 ही रहेगा, 3 क्या है 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और सेम इसमें 2 क्या है स्क्वायर में रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स और ए। तो जितने नंबर है पहले उनको लिख लो, क्या क्या नंबर है, 2 है और 3 है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, इधर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 आ जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सॉल्यूशन, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36। यानी कि 36 मिनट लगेंगे दोनों को वापस एक पॉइंट पे मिलने के लिए। तो यहाँ पे लिख दोगे कि फाइनल आंसर में कि रवि एंड सोनिया टेक 36 मिनट, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लिख दोगे रवि एंड सोनिया टेक 36 मिनट टू मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। देखो पहले जो सोनिया है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना 18 मिनट लग रहा है, ठीक है, और इसको कितना लग रहा है 12। अब इसको जब तक ये दूसरा राउंड चालू करेगी तब तक इसका दूसरा राउंड शुरू हो चुका होगा। तो यानी कि इसका अभी तक एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसका हो गया है, तो इसने दूसरा राउंड चालू कर दिया। अब इसका दूसरा राउंड चालू होगा तो कितना हो जाएगा 36, लेकिन इसका कितना हुआ है 24, तो ये क्या होगा तीसरा राउंड चालू कर देगा उतने में, तीसरा राउंड में 12 लगेगा तो हो जाएगा 36। अब तो ये दोनों क्या कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे।